विजिबिलिटी जीरो के आसपास। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन सड़क पर अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यही हाल है देश की राजधानी दिल्ली का और उत्तर भारत के तमाम शहरों का। हर तरफ बिल्कुल कोहरे की चादर है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम है, यातायात पर इसका असर पड़ा है। और हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उन राज्यों की भी बात करें जहां पर इस समय घना कोहरा है, जिसमें पंजाब, देखिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर घना कोहरा है और इसकी वजह से असर पड़ा। विजिबिलिटी की बात करें तो अमृतसर में सबसे पहले वहां जीरो विजिबिलिटी है बिल्कुल। और वहीं अगर हम श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर दृश्यता लगभग 50 मीटर है। दिल्ली में भी लगभग 50 मीटर है, कुछ हिस्सों में तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है दिल्ली में भी। लखनऊ में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 25 के आसपास। और प्रयागराज में बिल्कुल यही स्थिति है, 25 मीटर से ज्यादा आगे देख पाना मुश्किल है और कुछ हिस्सों में जीरो है। ये भी हम साथ साथ आपको बता दें, दिल्ली के आज अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। कहां कितनी ठंड है, टेम्परेचर कहां पर कितना है वो देखिए। दिल्ली, नोएडा, तमाम दूसरे शहरों में जो टेम्परेचर है वो लगातार 10 के नीचे ही बना हुआ है। श्रीनगर यहां पर नजर आ रहा है जहां -2 टेम्परेचर है, लेकिन बाकी सभी शहरों में टेम्परेचर 10 के नीचे लगातार बना हुआ। अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और कोहरा लगातार बढ़ रहा है। रोशनी और फिलहाल ये धुंध की जंग, उस जंग में अभी तो कोहरा जीतता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता नीतू झा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं। तो नीतू, क्या इंडिया गेट नजर आ रहा है धुंध में? अभी की तस्वीर दिखाएं। राजीव, मेरे ठीक पीछे इंडिया गेट है। मैं अपने वीजे से कहूंगी एक बार दिखाएं आपको, और यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हम यहाँ सुबह 6 बजे से मौजूद है और अभी क्योंकि 8 बज चुके हैं, लेकिन अगर आप पीछे देखें तो विजिबिलिटी ना के बराबर है। आप यहाँ से 20 से 25 मीटर तो देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नजर नहीं आएगा कि आप कहाँ मौजूद है। हम जब आ भी रहे थे इंडिया गेट के लिए तो हमने देखा कि सभी वाहनों में हेडलाइट के साथ जो पार्किंग लाइट है वो भी ऑन थी और सड़कों पर वाहन चलते नहीं रेंगते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर भी अभी तस्वीरें बिल्कुल वैसी बनी हुई है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि राष्ट्रीय राजधानी की ये तस्वीर सुबह 8 बजे की है, जहाँ कोहरे की वजह से कुछ भी देख पाना मुश्किल है। घना कोहरा है। वहीं तस्वीरें भी आप लगातार दिखाते रहे। तस्वीरें राजीव 3 से 4 दिन और रहने वाली है। बिल्कुल, मैं एक बार अपने वीजे से कहूंगी कि जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं कि 3 से 4 दिन अभी इसी तरह जो कोहरा है वो रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 दिसंबर के बाद तस्वीरें जरूर बदलेंगी, क्योंकि अभी हवा में नमी बनी हुई है और यही वजह है कि कोहरा बहुत है। इसको लेकर कई इलाकों में तो राजीव रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और एक चेतावनी दी गई है कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि यही वो वक्त है जिस वक्त एक्सीडेंट होने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। सुबह 8 बजे अभी यहाँ पर कुछ भी देख पाना मुश्किल है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है। और ये बीते 2 से 3 दिनों की तस्वीरें हैं और कई इलाकों में तो विजिबिलिटी जीरो बनी हुई है। और इसका एक एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था, जब 30 विमानें इससे अफेक्टेड भी हुई थी। और आज भी आलम कुछ ऐसा ही है और अगले 3 से 4 दिनों तक यही तस्वीरें रहने वाली है, जब दिल्ली एनसीआर के समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की घनी चादर से ढका हुआ है। और इसको लेकर 30 के बाद तस्वीरें इसलिए बदलेंगी राजीव, क्योंकि छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है। और जैसे ही बारिश होगी तो ये कोहरा थोड़ा कम होगा, लेकिन फिलहाल राजधानी समेत जो तमाम इलाके हैं, चाहे पंजाब, हरियाणा और बाकी जो मध्य भारत के इलाके हैं, वहां कोहरे की यही तस्वीरें एक बार देखिए। लेकिन सुबह आपको लोग जरूर यहाँ नजर आएंगे। वाहनों की रफ्तार बेशक कम है, लेकिन अब लोग घरों से निकलने लगे हैं। लेकिन ये अभी सुबह 8 बजे की तस्वीरें हैं। कर्तव्य पथ मेरे पीछे इंडिया गेट, जहां पर इंडिया गेट को और राष्ट्रपति भवन को देख पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है नीतू, लौटते हैं हम आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। आपने इंडिया गेट की तस्वीरें देखी, लेकिन आपको इंडिया गेट नजर नहीं आया होगा। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये है दिल्ली की कस्तूरबा गांधी मार्ग की तस्वीरें। आप यहाँ देखिए विजिबिलिटी क्या, सामने आगे कौन सी गाड़ी कब आ जाए पता ही नहीं। तो यहाँ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। देखिए जो फॉग लाइट्स हैं वो ऑन है, लेकिन साथ वाली गाड़ी ही दिख रही है, उसके अलावा आगे कुछ नजर नहीं आ रहा कि आगे क्या है। ये कस्तूरबा गांधी मार्ग की तस्वीर है। अब ये तस्वीर आप देखिए, आप अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। हम आपको बता दें कि धौला कुआं की तस्वीर है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आसपास की इमारतें भी नहीं दिख रही हैं। यानी कि आमतौर पर आप कहीं जाते हैं तो आप रास्ते में अगल बगल इमारतों को देख लेते, उसे पहचान लेते हैं आपकी यहाँ पहुंच गए हैं आप। लेकिन अभी ऐसा देख पाना बड़ा मुश्किल है, समझ पाना मुश्किल है। ये नोएडा सेक्टर 70 की तस्वीर है। यहां धुंध के सिवा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहां पर एक फ्लाईओवर से दूर से बस नजर से आ रहा है, इसके अलावा यहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। इतने बुरे हाल है। ये धुंध और कोहरे का असर है, पूरी चपेट में है, साथ साथ में फॉग। अब ये की तस्वीरें देखिए, ये बारामूला की तस्वीर है।
दिल्ली का बारापुला जो कि सफदरजंग और नोएडा को जोड़ता है, फिर पूरा आश्रम को जोड़ते हुए आनंद विहार तक, आप देखिए पूरा मार्ग, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में संकट बढ़ जाता है, ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, ये डीएनडी की तस्वीर है और ये हमने जो तस्वीर है आप देखिए फुटओवर ब्रिज से ली गई तस्वीरें हैं। नीचे गाड़ियों की आवाजाही है, लेकिन जो लाइट जल रही है बस वही नजर आ रहा है, इससे तर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इतनी ज्यादा धुंध है कि कैमरे के लेंस से भी गाड़ियों को पकड़ पाना, देख पाना मुश्किल हो गया। अब ये जो तस्वीर है, जो चूंकि थोड़ा दिन अब चढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी बेहतर हो रही है। ये अक्षरधाम की तस्वीर आपके सामने, और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीर, जहां पर विजिबिलिटी अब दूर तक तो आप देखिए कुछ मीटर तो देख पा रहे हैं, लेकिन उसके आगे फिर एक गहरी धुंध है, एक ये जो घना कोहरा है। और ऐसे में लोगों से यही अपील है कि गाड़ी आप धीमे ही चलाएं। अब एक और तस्वीर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर हाई राइज इमारतें बहुत है, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। अब आप देखिए कि पूरी बिल्डिंग को देख पाना बड़ा मुश्किल है, उसकी ऊंचाई तक नजर नहीं जा रहे। आप कुछ फ्लोर्स तो देख पा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है और उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई दे रहा है। मैं इसमें ग्रेटर नोएडा में हूं और सुबह लगभग 7 बजे जो तापमान है वो इस समय 7-8 डिग्री से भी नीचे है। लेकिन कोहरे का आलम ऐसा है कि हाई राइज सोसाइटीज में विजिबिलिटी बहुत दूर तो छोड़िए, आप 20वें 28वें मंजिल को भी नहीं देख सकते। मसलन ये ऊंची इमारतों में अगर आप देखें तो कोहरा इस समय इतना ज्यादा है कि 25 मंजिल से ऊपर की जो इमारत है और ऊपर के जो घर हैं वही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और इन हाई राइज में आप देखिए जितना भी इलाका हो, इनमें भी आप ये जो ऊंचा हिस्सा है आप यही नहीं देख सकते, ये पूरी तरह इनविजिबल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आसपास के बाकी के जो इलाके हैं, ये देखिए, इससे पता चलता है कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो चुकी है। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो दरअसल पड़ेगा हाईवेज पर। अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं या दूर कहीं जा रहे हैं तो खुली जगहों पर वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसमें फॉग लैंप बहुत ज़्यादा दे आप देखिए कि जो रास्ते हैं और खासकर जो जहाँ से आपको अपनी सोसाइटी से अपने घरों से भी बाहर निकलना हो तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि चूंकि जस्ट ये अभी कोहरे की शुरुआत है, 2-3 दिनों से शुरुआत है, इसका असर लगभग अगले 10 से 15 दिनों पर होगा। जाहिर है इसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उन पर असर पड़ सकता है, उड़ानों में देरी हो सकती है। सबसे ज़्यादा असर ट्रेनों पर पड़ सकता है, ट्रेनों की आवाजाही पर, क्योंकि जब कोहरा बढ़ेगा तो ट्रेनें अपने समय से काफ़ी विलंब हो सकती हैं, देर हो सकती हैं। आप भी अगर रास्तों पर चल रहे हैं और अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, गाड़ी की स्पीड स्लो रखें, क्योंकि देखने में कितनी दिक्कत होगी। जो भी गाड़ियां आ जा रही हैं उनको अभी से जो है हम सब देखिए अपनी लाइट से इस्तेमाल, दूर आप जो गाड़ी की चमक देख पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि कोहरा बेहद घना है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।